ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 10 के बारे में सुनेंगे। श्लोक संख्या 10 में देखिए, इस अध्याय में क्या है, तीनों गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। और व्यक्ति में इनमें से हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक गुण आता है। जो गुण आता है उस गुण के अनुरूप ही व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, वह वैसे ही कार्य करता है। तो आज हम इस श्लोक संख्या 10 में भी ऐसा ही कुछ सुनेंगे कि ये जो 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस, जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है तो वो क्या है, वो रज और तुम, इन दोनों गुणों को हराकर उसमें सत्व की प्रधानता हो जाती है। और ऐसे ही रजोगुण, तो रजोगुण वाले व्यक्ति क्या हैं, वह सत्व और तमस को हरा देते हैं और उनमें रज की प्रधानता बढ़ जाती है। ऐसे ही तमोगुण वाले में क्या है, सत्व और रजस, इन दोनों गुणों को वह हरा देता है और उसमें तमस गुण की प्रधानता बढ़ जाती है। इस तरह से व्यक्ति में एक गुण दिखाई देता है, तो वो 2 गुण हैं अन्य, वो उस व्यक्ति में परास्त हो जाते हैं। इसलिए उस व्यक्ति में जिस गुण की बढ़ोतरी होती है वही उसका मुख्य गुण है और उसी के अनुसार उसका स्वभाव और उसके कार्य होते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 10। रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस तथा। रजः तमः च कह रहे रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय होता पार करके, इनको हराकर सत्वम भवति, सत्व गुण की प्रधानता भवति होती है। भारत, हे अर्जुन, जिस शरीर में रजस और तमस को हराकर सत्व गुण की प्रधानता होती है। फिर कहा रजः सत्वम तमश्चैव, रजः रजोगुण को, फिर सत्वम कह रहे रज है, रजोगुण वाला व्यक्ति जिसमें रजोगुण की प्रधानता है वह क्या है, सत्वम तमः च, वह सत्व और तमस गुण इनको क्या कर देता, तम पार कर लेता है या इन्हें परास्त कर देता है। फिर कहा चय, वैसे ही तमः कह रहे तमोगुण वाले व्यक्ति, सत्वम रजः तथा कह रहे वो सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों को पार कर लेता है, इनको परास्त कर देता है और उसमें किसकी प्रधानता है, तमोगुण की प्रधानता। तो यहाँ भगवान कह रहे, हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण रज और तमस को हरा करके प्रधान बन जाता है, कहीं रजोगुण सत्व और तमस को हरा करके प्रधान बन जाता है, और कहीं तमोगुण सत्व और रजस को हरा करके प्रधान बन जाता है। कह रहे इस तरह से इन तीनों गुणों में हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, हमेशा इनमें कंपटीशन होता रहता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि देखिए, रजोगुण प्रधान जो व्यक्ति है उसमें सत्व और तम गुण ये परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, और उसमें सत्वगुण प्रधान हो जाता है, मुख्य होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए सत्वगुण का बोलबाला रहता है। इसी प्रकार से रजोगुण का है, जहाँ तम और सत्व यह क्या है, यह हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, या वहाँ किसकी प्रधानता बढ़ जाती है, रजोगुण की। तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी होता है। इसी प्रकार से तमोगुणी है, तमोगुणी में भी क्या है, सत्व और रजस यह दोनों हार जाते हैं और उसमें तमस की प्रधानता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति में एक गुण की प्रधानता रहती है, उस प्रधान गुण के कारण ही उस व्यक्ति का स्वभाव बनता है। तो जो व्यक्ति सत्वगुण को भी लांघ लेता है वह अति सत्वगुण को प्राप्त कर जाता है। तो देखिए, ये 3 गुण हैं और इनमें क्या है, 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ जाता है और वही उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, और वह जो गुण विजय प्राप्त कर लेता है वह गुण मनुष्य को बांध देता है, और अपने स्वभाव के अनुसार ही उस व्यक्ति से कार्य करवाता है, उसी की मुख्यता हो जाती है उस व्यक्ति में। और जो अन्य 2 गुण हैं वो क्या हैं, वो गौण हो जाते, वो दिखाई नहीं देते,
प्रधान गुण ही दिखाई देता है, क्योंकि प्रधान गुण के अनुसार ही व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो यहाँ आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन 3 गुणों का बताया कि कौन सा गुण कब प्रधान बनता है। अन्य 2 गुणों को हराकर, जिसने 2 गुण हरा दिए और वो उनके ऊपर राज करता है, विजय प्राप्त करता है और मनुष्य को भी वो अपने बंधन में बांध लेता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 10 का श्रवण किया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बड़े बूढ़ों को भी ज़रूर सुनाइए उन्हें, ताकि उन्हें भी ये पता लग सके कि इस श्रीमद् भगवद गीता में वास्तव में क्या है। यह ऐसा ग्रंथ है जो उस समय तो था ही, उस समय के अनुकूल, यह आज के युग पर भी बिल्कुल सटीक उतरता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य देना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए। देखिए, आपका एक कमेंट हमें या हमारा बहुत हौसला बढ़ाएगा। और धन्यवाद।